मीट अ जेम फ्रॉम अ जेम, तपोवन स्कूल टॉपर हिमांशी। क्या आपने कभी ऐसे माता पिता को देखा है जो अपने बच्चों को कहे कि बेटा बहुत पढ़ाई कर ली, अब थोड़ी देर जाकर टीवी देख लो? जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही होनहार स्टूडेंट के बारे में जानेंगे जिन्होंने ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में 22 लाख स्टूडेंट्स के बीच पूरे भारत में 5th रैंक और पूरी मुंबई में 2nd रैंक हासिल किया है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। कई लोगों के मन में डाउट होता है, तपोवन आदि जैसे स्कूल्स में भेजने से उनके बच्चों को क्या एडिशनल फ़ायदे होंगे। राजस्थान में नागौर और हाल मुंबई में मीरा भाईंदर निवासी सुश्रावक महावीर भाई दुग्गर और उनकी धर्मपत्नी सविता दुग्गर की सुपुत्री हिमांशी दुग्गर ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। वो कैसे? तो हिमांशी नाम की ये 16 वर्षीय बालिका वर्धमान संस्कार धाम द्वारा संचालित तपोवन विद्यालय भाईंदर की स्टूडेंट है। परम पूज्य पन्याश्री चंद्रशेखर विजयजी महाराज साहिब द्वारा प्रेरित तपोवन विद्यालय फिलहाल अहमदाबाद, नवसारी, जामनगर, मुंबई और भाईंदर में स्थित है, जहां लगभग 4000 से भी अधिक बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ मॉरल वैल्यूज भी दिए जाते हैं। अब बात करते हैं हिमांशी बहन की। उन्होंने इस साल फरवरी-मार्च में 10th स्टैंडर्ड के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स दिए, जिसमें उन्हें 99.40% मार्क्स मिले, जिसके कारण वे 2023-2024 एकेडमिक ईयर के रिजल्ट के हिसाब से ऑल इंडिया 5th रैंक और मुंबई में 2nd रैंक पर आई है। इंग्लिश, संस्कृत और मैथमेटिक्स में इन 3 सब्जेक्ट्स में हिमांशी बहन को फुल मार्क्स आए हैं। हिमांशी बहन ने 9th स्टैंडर्ड के बाद समर वेकेशंस में ही 10th की पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। स्कूल और ट्यूशन टाइम के अलावा भी वे घर पर 5 घंटे पढ़ाई करती थी और एग्ज़ाम से पहले वे दिन में 15 घंटे तक भी पढ़ाई करती थी। कभी कभी तो उनके माता पिता को उन्हें बोलना पड़ता था कि अब थोड़ी देर रेस्ट कर लो। ऐसा नहीं है कि हिमांशी बहन सोशल मीडिया या मोबाइल फ़ोन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती थी। पढ़ाई के अलावा रेस्ट के टाइम पर वे मोबाइल आदि देखती थी, लेकिन अपना शेड्यूल और टाइमिंग्स प्लान करके ही सोशल मीडिया का यूज़ करती। टाइम पास करना, रील्स स्क्रॉल करना, वेब सीरीज़ बिंज वॉच करना आदि इन सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर और पूरे फोकस के साथ मेहनत से पढ़ाई करने पर उन्हें ये सफलता प्राप्त हुई है। हिमांशी बहन आगे जाकर MBA करना चाहती है। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, हिमांशी बहन पेंटिंग और पोएट्री में भी काफ़ी इंटरेस्ट रखती है। ये तो हमने जाना हिमांशी बहन के एकेडमिक सक्सेस के बारे में, लेकिन इसके अलावा वे धार्मिक अध्ययन और क्रिया में भी आगे है। हिमांशी बहन को पंच प्रतिक्रमण, प्रभु महावीर के 27 भव की ढाल, हालरडू, भक्तामर आदि सूत्र आते हैं। उन्होंने मात्र 6 वर्ष की उम्र में वंदित्व सूत्र और 11 वर्ष की उम्र में अतिचार याद कर लिया था और उनके परिवार में सबसे कम 13 वर्ष की उम्र में 28 यानी कि 8 उपवास भी उन्होंने ही किए थे। कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि जो व्यक्ति धर्म की पढ़ाई में आगे होता है वो एकेडमिक्स में पीछे रह जाता है, तो उन लोगों के लिए हिमांशी बहन एक लाइव एग्जाम्पल है कि व्यक्ति स्पिरिचुअल और एकेडमिक्स दोनों ही फील्ड्स में इक्वली अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जैन मीडिया पर आई आर्यन जीवन शैली नामक एक सीरीज में हमने कहा था कि मॉरल वैल्यूज बेस्ड स्कूल्स आर द नीड ऑफ द टाइम। आज के ज़माने में जहाँ बच्चे सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म्स, मूवीज़, रील्स, वेब सीरीज़ आदि से डिस्ट्रैक्ट होकर अपने एकेडमिक्स पर फोकस नहीं कर पाते हैं, कई स्टूडेंट्स सोशल मीडिया एडिक्शन के कारण हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है और उन्हें लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, बोर्डम, आइडलनेस जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ तपोवन जैसी स्कूल्स में सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि एजुकेशन के साथ साथ हाउ टू लिव अ हेल्थी लाइफस्टाइल, मॉरल वैल्यूज, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी, सेल्फ कंट्रोल, डिस्ट्रैक्शंस मैनेजमेंट आदि कई टॉपिक्स बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाए जाते हैं, जिसके कारण उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है और उन्हें पढ़ाई और अन्य स्किल्स में एक्सपर्टीज हासिल करने में मदद मिलती है। जानकारी के लिए बता दें कि तपोवन विद्यालय के हर बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस 60% से ज़्यादा ही है। जी हाँ, और तपोवन विद्यालय की 5 ब्रांचेस का रिजल्ट 100% आया है, यानी कि यहाँ का कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ है। इसे किसी मिरेकल से कम नहीं समझ सकते। तपोवन विद्यालय में एजुकेशन भी टॉप लेवल है और मॉरल वैल्यूज़ भी टॉप लेवल है और यही तपोवन की यूनिकनेस है। ऐसी स्कूल्स हर शहर में खुलनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है, जहाँ एकेडमिक्स और मॉरल वैल्यूज़ दोनों को प्रायोरिटी पर रखा जाता है, जिससे बच्चा इंटेलिजेंट भी बनता है और वाइस भी। जय जिन शासन, जय महावीर।